बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद वर्ल्ड एकेडमी। आज की वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में क्लास 11 के स्टूडेंट्स के साथ मैथ के इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस शेयर किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प होगी। आपने वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना और आपने वीडियो एंड तक क्लास में देखनी है। मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपकी मैथ की कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस मेंशन की हैं जो कि आपके शॉर्ट लॉन्ग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बुक की बाकी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट प्रिपेयर करें या ना करें, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस मेंशन की हैं, इनको आपने कोशिश करने की इन एक्सरसाइजेस को आपने कंप्लीट प्रिपेयर करना है। स्टार्ट करना है आपने एक्सरसाइज 1.3 से। एक्सरसाइज 1.3 यूनिट 1 की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपने एक्सरसाइज 2.4 प्रिपेयर करनी है। ये आपका मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर स्टार्ट होता है। एक्सरसाइज 2.4 जो है ये आपकी थोड़ी टफ है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आपके पेपर में मस्ट आते हैं। फिर आपने एक्सरसाइज 2.6 प्रिपेयर करनी है जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। फिर आपने एक्सरसाइज 3.4 को प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज 3.4 में आपके पास यहाँ पे वेक्टर वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपके जो स्केलर और डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आपके क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं। फिर आपने स्टार्ट करने हैं एक्सरसाइज 4.7। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपको काफी एक लेंथी चैप्टर है, लेकिन लेंथी चैप्टर होने के साथ ये आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इसकी आपने एक्सरसाइज 4.7 तो लाजमी प्रिपेयर करनी है क्योंकि इसमें से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन ये आपके मस्ट आती हैं और ये आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 4.7 को तो आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। फिर आपने एक्सरसाइज 6.2 प्रिपेयर करनी है। इसमें आपका जो है वो चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। एक्सरसाइज 6.2 आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करनी है। इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड है। और फिर आपने एक्सरसाइज 6.3 प्रिपेयर करनी है। एक्सरसाइज 6.3 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। फिर आपने एक्सरसाइज 7.1 प्रिपेयर करनी है। एक्सरसाइज 7.1 में आपको यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो जाता है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। ये आपने एक्सरसाइज 7.1 प्रिपेयर करने के बाद आपने एक्सरसाइज 7.2 को प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज 7.2 में आपके ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपने एक्सरसाइज 8.1 प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 8 फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये वाला चैप्टर स्टार्ट होता है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज 8.3 प्रिपेयर करनी है। एक्सरसाइज 8.3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आपका पेपर में मस्ट आता है। अगर आप पास्ट पेपर्स भी देखेंगे तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आपको लाजमी नजर आएगा कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया जाता है और उसके ऊपर लिख दिया जाता है कि प्रूव दैट कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपने फिर प्रूव करना होता है। और ये वाला क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 8.3 में से आता है और इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको 8.3 एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। अब आपकी जो इन टोटल मैंने आपको 11 जो है वो आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं जिनको आपने प्रिपेयर करना है। आप इन एक्सरसाइजेस को तो फुल प्रिपेयर करेंगे, लेकिन अब आपकी बाकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेस हैं उनको मैं आपको जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं मार्क करवा देता हूँ कि आपको फुल एक्सरसाइज प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप बाकी रिमेनिंग एक्सरसाइजेस के जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो प्रिपेयर कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ हम अपने चलते हैं। आप लोगों ने स्टार्ट करना है चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.4 में से आपने जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है आपके प्रिपेयर करने वाले वो है आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। फिर आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें आपने सिर्फ एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 प्रिपेयर करना है। फिर आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स। एक्सरसाइज 3.2 में से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये तमाम क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 3.2 में से प्रिपेयर करनी है। और 3.3 में से आपने क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9, 13 और 15 ये तमाम क्वेश्चन आपने 3.3 एक्सरसाइज में से प्रिपेयर करने हैं। फिर आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज। एक्सरसाइज 4.2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसमें आ जाता है आपके पास 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 और 17। और 4.3 एक्सरसाइज में आपके पास आ जाता है 10, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25 और 26। ये तमाम क्वेश्चंस आपने 4.3 एक्सरसाइज में से प्रिपेयर करने हैं। फिर आपके पास है 4.4। 4.4 में आपने लास्ट 4 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30 तक आपने प्रिपेयर करने हैं। 4.5 में से आपने क्वेश्चन नंबर 7, 12, 14, 15, 16 ये आपने प्रिपेयर करने हैं तमाम क्वेश्चन 4.5 एक्सरसाइज में से। फिर है आपके पास एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 10 टू 12 यानी कि 3 क्वेश्चन आपने इस एक्सरसाइज के प्रिपेयर करने हैं 10, 11, 12। फिर आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर 5 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपका एक जो है वो इजी चैप्टर है और आपका शॉर्ट चैप्टर है, तो ये आपको जो है वो जल्दी कवर हो जाएगा ये वाला चैप्टर। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8 प्रिपेयर करेंगे। 5.2 एक्सरसाइज में से 3, 6, 7 और 5.3 एक्सरसाइज में से आपने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं।
फिर आपके पास है चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। एक्सरसाइज 7.3 के आपने क्वेश्चन नंबर 3 to 10 यानी कि टोटल 7 क्वेश्चन आपने 7.3 एक्सरसाइज में से प्रिपेयर करनी है। फिर है आपके पास चैप्टर नंबर 8 फंडामेंटल लॉस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 to 8 प्रिपेयर करनी है। और फिर आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये भी आपका एक शॉर्ट चैप्टर है और आपका इजी चैप्टर है, जल्दी आपको कवर हो जाएगा। एक्सरसाइज 9.1 में से आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 प्रिपेयर करनी है और एक्सरसाइज 9.2 में से क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 7, 8 प्रिपेयर करनी है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस आपको बता दी थी, उसके बाद फिर रिमेनिंग एक्सरसाइजेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मार्क करवा दिए थे। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को एक टिप देना चाहता हूं जिससे आपकी काफी हेल्प होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जब आप इन तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, आपने अपना फोकस इन क्वेश्चंस के मेथड्स के ऊपर, फार्मूलाज के ऊपर रखना है कि किस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। क्योंकि आप लोगों का जो पेपर होता है वो एसएलओ बेस होता है। एसएलओ बेस का क्या मतलब है कि पेपर में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके अनसीन होंगे, उनमें जो वैल्यूज होंगी वो आपकी बुक वाले क्वेश्चन से डिफरेंट होंगी, लेकिन आपने उन क्वेश्चंस को उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह आप अपनी बुक वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यानी कि उन पे वही मेथड और फार्मूलाज अप्लाई करनी है और आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आपने क्वेश्चंस का रट्टा नहीं लगाना, अपने क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने तो एक फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से क्लास 11 मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर डाउनलोड करना है और गूगल से आपने क्लास 11 मैथमेटिक्स के पास पेपर डाउनलोड कर लेने हैं। जब आप पास पेपर और मॉडल पेपर को ओपन करेंगे तो ये चीज आप खुद अंडरस्टैंड करेंगे कि पास पेपर्स में जो आपके क्वेश्चन आते हैं और जो आपकी बुक वाले क्वेश्चंस होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उनमें डिफरेंस सिर्फ वैल्यूज का होता है कि बुक में आपकी डिफरेंट वैल्यू होती है और जो पेपर में क्वेश्चन आता है उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने जो है वो पास पेपर्स के और मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को आपने ऐसा प्रैक्टिस जो है वो आपने सॉल्व कर लेना है, क्योंकि मैथ में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको बेनिफिट होगा। मैथ के पेपर में आपकी प्रैक्टिस ही काम आती है। ज्यादा पास पेपर्स नहीं, सिर्फ आपने 2024 के और 2025 के जो पास पेपर्स है वो डाउनलोड करके और उनके क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैं पास पेपर स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैथ एक ऐसा वाइड सब्जेक्ट है जिसके में पास पेपर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके फाइनल एग्जाम्स में आपको काफी हेल्प देती है। आपके बाकी सब्जेक्ट के जो गेस्ट पेपर हैं वो भी इसी तरह अपलोड होते रहेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और आपने इस वीडियो को आपने अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ और अपने क्लास वालों के साथ लाजमी शेयर करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।